यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। यह एक तप, एक युद्ध और एक उद्धार की महागाथा है, जहां संगीत बना अस्त्र, करुणा बना युद्ध और प्रेम बना मोक्ष। मालव देश की विशाल और भव्य सभा अपने चरम वैभव पर थी। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पर आरूढ़ थे। चारों ओर उनके प्रमुख मंत्री, विद्वान, सेनापति और राजपुरोहित उपस्थित थे। सभा का वातावरण अत्यंत गंभीर था। तभी सभा की गंभीरता को भंग करता हुआ एक चारण ऊंचे स्वर में गर्जना करता हुआ दरबार में प्रवेश करता है। मालवनाथ महाराज विक्रमादित्य की जय हो। उसके नेत्रों में आत्मविश्वास की चमक थी, चाल में तेजी और मुख पर अद्भुत तेज था। विक्रमादित्य ने उसे गौर से देखा और पूछा, कहो चारण, किस प्रयोजन से पधारे हो? चारण ने अपना नाम बताया, देवकीर्ति। महामंत्री भट्टमात्र ने कहा, आप निसंकोच अपनी बात कहें, मालवनाथ अवश्य सुनेंगे। देवकीर्ति ने उत्तर दिया, मैं कोई फरियाद लेकर नहीं, एक साहसिक कार्य का आह्वान लेकर आया हूं। एक ऐसी कथा बताने आया हूं जो न केवल भयावह है, बल्कि समस्त पुरुष जाति के अस्तित्व को चुनौती देती है। सभा सन्नाटे में डूब गई। विक्रमादित्य की दृष्टि और तीव्र हो गई। ऐसी कौन सी कथा है जो पुरुष जाति पर संकट बन गई है? देवकीर्ति ने कहना आरंभ किया, दक्षिण भारत में प्रतिष्ठानपुर नामक एक समृद्ध राज्य है, जहां के राजा महाराज शालिवाहन अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हैं। उनकी एकमात्र संतान है राजकुमारी सुकुमारी। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि स्वयं अप्सराएं भी उसकी छाया में फीकी लगें। वह नृत्य, संगीत, शास्त्र और साहित्य में पारंगत है, किंतु वह पुरुषों से घृणा करती है। उसने एक अलग भवन में निवास करना शुरू कर दिया है, जहां केवल स्त्रियां ही रहती हैं। अब तक 36 योद्धा उसके सौंदर्य से मोहित होकर उसे जीतने पहुंचे, परंतु सभी मृत पाए गए। महाराज शालिवाहन ने घोषणा की है कि जो वीर उस राजकुमारी को जीत सके वही उसका पति होगा, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हो सका। सभा स्तब्ध थी। देवकीर्ति ने आगे कहा, मालवनाथ, मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु आपके समान तेजस्वी, साहसी और संयमी कोई नहीं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो सुकुमारी के अभिमान को परास्त कर सकते हैं। मंत्री भट्टामात्र ने विरोध किया, महाराज, यह तो मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। हम आपको किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहते। विक्रमादित्य की आंखों में जिज्ञासा की आग थी। उन्होंने कहा, यदि एक स्त्री पुरुष जाति को तुच्छ समझती है और निर्दोषों की हत्या कर रही है, तो मेरा धर्म है कि मैं उसे रोकूं, और यदि उसके हृदय में केवल घाव हैं, तो मेरा कर्म है कि मैं उन्हें प्रेम और सम्मान से भरूं। राजा ने देवकीर्ति से भोजन के लिए आग्रह किया, परंतु देवकीर्ति ने बताया कि वह व्रत में है। उसके बाद विक्रमादित्य अपनी रानी कमलावती के पास पहुंचे और पूरी घटना उन्हें सुनाई। रानी भी पहले संशय में थी, परंतु जब देवकीर्ति ने अपना असली रूप प्रकट किया, एक दिव्य देवता का, तब सब चकित रह गए। देवता ने विक्रमादित्य को एक चमत्कारी गुटिका दी, जिससे वह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। देवता के अदृश्य होते ही विक्रमादित्य ने निर्णय लिया, सुकुमारी का उद्धार करना ही अब उनका धर्म है। उन्होंने दक्षिण की ओर यात्रा की योजना बनाई। प्रसिद्ध नर्तकियां मदनमाला और कामकला उनकी साथी बनी। अग्निवेताल, भट्टमात्र और विक्रम स्वयं यात्रा पर निकले, बिना शस्त्रों के, साधु और कलाकारों के रूप में। यह यात्रा उन्हें उस रहस्य की ओर ले जाने वाली थी जहां सौंदर्य के पीछे छुपा था भय, पीड़ा और एक शापित आत्मा की करुण कथा। विक्रमादित्य का स्त्री वेश और राजकुमारी सुकुमारी से पहली भेंट। भोर के पहले पहर सूर्य की हल्की किरणों ने जब आकाश के पंख पसारे, तब विक्रमादित्य, अग्निवेताल, भट्टमात्र, मदनमाला और कामकला सभी घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके थे। मालव की सीमाओं को पार करना कठिन था, किंतु अग्निवेताल के चमत्कारी ज्ञान और योग बल से वे एक ही क्षण में प्रतिष्ठानपुर के समीप एक सुरम्य उपवन में पहुंच गए। विक्रमादित्य के नेत्र खुले तो उन्हें चारों ओर हरियाली, पुष्पों की महक और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी। महाराज, अग्निवेताल ने कहा, अब हम लक्ष्य के समीप हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम्हारी शक्ति मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबने अपने घोड़ों को एक ओर बांधा और पास के उपवन में विश्राम किया।
भट्टमात्र ने नगर का निरीक्षण किया और बताया, राजकुमारी सुकुमारी का महल दक्षिण दिशा में है। वहां केवल स्त्रियां रहती हैं और पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कामकला ने सुझाव दिया, यदि हम तीनों पुरुष विक्रम, अग्निवेताल और भट्टमात्र स्त्री वेश में जाएं तो संदेह नहीं होगा। मैं और मदनमाला रूपमाला नामक नृत्यांगना की बहनें बन जाएंगी, जो राजकुमारी की सेवा में पहले से है। विक्रमादित्य ने देवकीर्ति द्वारा दी गई गुटिका अपने मुख में रखी और एक मोहक स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब वह थे देवी विक्रमा। उनकी आंखें बड़ी और भावुक थीं। मुख पर करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। अग्निवेताल मृदंग वादक के रूप में और भट्टमात्र व्यवस्थापक बन गए। सब साथ में रूपमाला के भवन पहुंचे। रूपमाला ने बहनों को देखकर हर्ष से बाहें फैला दी और विक्रमा को देखते ही कहा, इतनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। रूपमाला ने उन्हें शीतल जल, वस्त्र और आराम दिया। तभी एक दासी ने सूचना दी, देवी, राजकुमारी सुकुमारी की 2 दासियां आ चुकी हैं। रूपमाला चिंतित हो उठी। आज बड़ी कठिनाई है। यदि देर हुई तो राजकुमारी को क्रोध आ सकता है। विक्रमा ने कहा, आप उनसे कह दीजिए कि अवंती से 2 विशिष्ट कन्याएं और एक गायिका आई हैं। इसी कारण विलंब हुआ। रूपमाला ने धीमे स्वर में कहा, यह भी संकट है सखी। यदि राजकुमारी को यह झात हो गया कि अतिथियां आई हैं, तो वह उन्हें बुला भेजेंगी और फिर वहां जाना अनिवार्य होगा। कामकला बोली, तो फिर हम अवश्य चलेंगे। संध्या की बेला थी। पुष्पों की सुगंध, दीपों की ज्योति और साज सज्जा से सुसज्जित राजमहल मानो किसी स्वर्गलोक से उतर आया हो। राजकुमारी सुकुमारी ने आदेश दिया, रूपमाला के भवन से जो अतिथि आए हैं उन्हें दरबार में लाया जाए। रूपमाला, विक्रमा, कामकला और मदनमाला रथ में बैठकर राजमहल पहुंचे। वहां का वैभव चकाचौंध कर देने वाला था। स्वर्ण मंडित दीवारें, सुगंधित पुष्प और गूंजते हुए सुर, मानो स्वयं इंद्रलोक का प्रवेश द्वार हो। दरबार में राजकुमारी सिंहासन पर विराजमान थीं, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, किंतु मुख पर कठोरता और नेत्रों में ठंडा प्रकाश। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया और विक्रमा से मधुर संगीत सुनाने का अनुरोध किया। विक्रमा ने वीणा उठाई और जैसे ही रागमालकोश की पहली ध्वनि गूंजी, पूरा दरबार मौन हो गया। उस संगीत में करुणा थी, प्रेम था और एक अजीब सी आत्मिक पुकार थी। जैसे ही सुर समाप्त हुआ, राजकुमारी की आंखों में कुछ भीग गया। यह पहली बार था जब किसी अनजान स्त्री के संगीत ने उनके हृदय को छू लिया था। राजकुमारी ने कहा, देवी विक्रमा, आपने वर्षों बाद मेरे अंतर्मन को स्पर्श किया है। मैं चाहती हूं आप मेरे साथ समय व्यतीत करें। विक्रमा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। यह मेरे लिए सौभाग्य होगा राजकुमारी। और इसी के साथ आरंभ हुआ सुकुमारी और विक्रमा के बीच एक अनोखा, अदृश्य किंतु गहरा संबंध। राजकुमारी सुकुमारी और देवी विक्रमा अब अधिक समय साथ बिताने लगे। कभी महल की छत पर तारों के नीचे, कभी पुष्पों के उपवन में, तो कभी सुभाषितों से सजे पुस्तकालय में वे संवाद करते। विक्रमा ने महसूस किया कि सुकुमारी के भीतर अद्भुत सौंदर्य और विद्वता के साथ साथ एक गहरा भय भी छिपा है, एक ऐसा भय जो पुरुषों से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब दोनों उपवन में पुष्पों के मध्य शांति से बैठे थे, तब विक्रमा ने धीरे से पूछा, राजकुमारी, क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूं? सुकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सखी। विक्रमा ने धीरे से पूछा, आपके भीतर पुरुषों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? क्या कोई विशेष कारण है? सुकुमारी की मुस्कान क्षीण हो गई। उनकी आंखें दूर क्षितिज में टिक गईं और फिर उन्होंने गहरी सांस ली। यह नफरत आज की नहीं सखी, यह मेरे 6 जन्मों की पीड़ा है। मैं जानती हूं यह विश्वास से परे है, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूं। उन 6 जन्मों की हर स्मृति मेरे भीतर जीवित है। फिर उन्होंने आंखें मूंद ली और कहना शुरू किया, पहला जन्म, मैं एक अप्सरा थी। मैंने एक महान आर्षि से प्रेम किया, किंतु उन्होंने मेरे प्रेम को अपवित्र मानकर मुझे शापित कर दिया और देवलोक से निष्कासित कर दिया। दूसरा जन्म, मैं एक राजकुमारी बनी। युद्ध में पराजय के बाद मेरे पिता ने मुझे विजयी राजा को सौंप दिया। मैंने दासी का जीवन जिया, लेकिन कभी सम्मान नहीं मिला। तीसरा जन्म, मैं एक साध्वी बनी।
लेकिन एक महंत ने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। अपमान और पीड़ा से मैंने आत्महत्या कर ली। चौथा, जन्म। मैं एक गृहिणी थी। मेरे पति क्रूर, लालची और हिंसक थे। उन्होंने मेरी आत्मा को धीरे धीरे जला दिया। पांचवां जन्म, मैं एक वीरांगना थी, युद्ध भूमि में लड़ी, परंतु राजा ने मेरी वीरता से भयभीत होकर मुझे विष देकर मार डाला। छठा जन्म, मैं एक नर्तकी बनी, संगीत में निपुण थी। एक राजकुमार ने प्रेम का नाटक कर मेरे मान सम्मान को रौंद दिया। उसके बाद मैंने कभी किसी पुरुष की ओर देखा तक नहीं। सुकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रमा ने उनका हाथ थामा और कहा, राजकुमारी, मुझे दुख है कि आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन क्या आप नहीं मानती कि यह 6 जन्म, 6 व्यक्ति और 6 परिस्थितियां थीं? क्या यह उचित है कि उनके आधार पर आप संपूर्ण पुरुष जाति को दोषी ठहराएं? सुकुमारी मौन थीं। विक्रमा ने आगे कहा, आपके पिताजी महाराज शालिवाहन, क्या वे कोई अत्याचारी पुरुष हैं? क्या वे आपकी माता को दुख देते हैं? नहीं ना? यह संसार विविध प्रकार के व्यक्तियों से भरा है। जैसे हर स्त्री पवित्र नहीं होती, वैसे ही हर पुरुष अपवित्र नहीं होता। सुकुमारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे पहली बार किसी से ऐसे तर्क सुन रही थीं। विक्रमा ने कहा, यदि आप मेरे साथ नगरी चलें, तो मैं आपको ऐसे पुरुष दिखाऊंगी जो नारी के इशारों पर चलते हैं। मैं आपको स्त्रियां भी दिखाऊंगी जो पुरुषों को पीड़ा देती हैं। नारी और पुरुष दोनों में अच्छाई और बुराई होती है। सुकुमारी का हृदय परिवर्तन होने लगा था। विक्रमा की बातों में जो करुणा और युक्ति थी, उसने वर्षों की नफरत को पिघलाना शुरू कर दिया। सखी, सुकुमारी ने कहा, क्या संसार में ऐसे पुरुष भी हैं जो केवल एक हृदय से प्रेम करते हैं, जो एक स्त्री के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं? विक्रमा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां राजकुमारी, वे राजमहलों में नहीं मिलते, वे मिलते हैं कला की मंडलियों में। वे जो वीणा में प्रेम बुनते हैं, नृत्य में भक्ति जगाते हैं और अपनी आत्मा में वफा संजोए रहते हैं। सुकुमारी की आंखें चमकने लगी। वह बोली, तो क्यों ना मैं एक स्वयंवर रखवाऊं, ऐसा स्वयंवर जिसमें केवल वही पुरुष आ सके जो राग मालकोश और राग मंजरी का पारंगत हो। विक्रमा मुस्कुराई और बोली, राजकुमारी, यह प्रस्ताव अत्यंत सुंदर है। मैं इसे महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगी। विक्रमा जानती थी, यह वही क्षण है जब वर्षों से शापित आत्मा प्रेम और सत्य के स्पर्श से पुनर्जीवित हो रही थी। राजकुमारी सुकुमारी ने जब स्वयंवर की घोषणा की बात कही तो पूरे महल में हलचल मच गई। महाराज शालिवाहन इस बात से अभिभूत थे कि उनकी पुत्री, जो वर्षों से पुरुषों से घृणा करती थी, अब विवाह के लिए स्वयंवर रखना चाहती है। उन्होंने बड़े हर्ष से आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवाया जाए। जो भी पुरुष राग मालकोश और राग मंजरी में पारंगत हो, वही इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। यह घोषणा पूरे दक्षिण भारत में कौतूहल और उत्तेजना का कारण बन गई। संगीतकारों की मंडलियां, कवि, नर्तक और कलाकार प्रतिष्ठानपुर की ओर चल पड़े। लेकिन अधिकांश लोग तो नाम ही वापस ले रहे थे, क्योंकि ये राग केवल सिद्ध कलाकार ही गा सकते थे। इन सब के बीच विक्रमादित्य, जो अब अपने वास्तविक स्वरूप में थे, यानी राजसी वस्त्रों में, रुद्रवीणा हाथ में, सरल लेकिन तेजस्वी मुखमंडल के साथ स्वयंवर में भाग लेने के लिए दरबार में पहुंचे। दरबार सुसज्जित था। सोने की दीवारों पर पुष्पलताओं के चित्र, सुगंधित धूप और नक्काशीदार द्वारों से प्रवेश करते अतिथिगण। मंच के उच्च स्थान पर राजकुमारी सुकुमारी कमलासन पर बैठी थीं और उनकी दृष्टि बार बार दरवाजे की ओर उठती थी, मानो किसी विशेष आगंतुक की प्रतीक्षा हो। और तभी एक दिव्य पुरुष हाथ में रुद्रवीणा, सहज चाल और अपूर्व तेजस्विता के साथ प्रवेश करता है। उसकी दृष्टि शांत थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी सा प्रेम और संगीत का संगम था। वह था स्वयं विक्रमादित्य। दरबार सन्न रह गया। यह व्यक्ति कोई साधारण गायक नहीं लग रहा था। उसकी उपस्थिति ही राजसी थी। लेकिन तब किसी ने कुछ पूछा नहीं। सबकी नजरें उसकी वीणा पर टिक गईं। राजकुमारी ने संकेत किया, आप अपना गायन प्रस्तुत करें। विक्रमादित्य ने अपनी वीणा उठाई। कुछ क्षण मौन रहा। फिर जैसे उसकी उंगलियों ने वीणा की तारों को छुआ तो वह पहला स्वर उठा, राग मालकोश। पूरे दरबार में एक दिव्य कंपन फैल गया।
सुरों की तरंगें जैसे आत्मा में उतरती चली गईं। खंभे कांपने लगे, मोड़ियों में बैठे पक्षी शांत हो गए और स्वयं सुकुमारी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संगीत रुकने पर दरबार फिर भी मौन था, जैसे सभी अब भी उसी राग में खोए हुए हों। राजकुमारी खड़ी हो गई, उनका चेहरा भावनाओं से भर उठा। हे कलाकार, वह बोली, आप कौन हैं? आपने मेरे हृदय के उस भाग को स्पर्श किया है जिसे मैं स्वयं वर्षों से बंद किए बैठी थी। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हूं अवंती का सम्राट विक्रमादित्य। पर आज मैं आपके सामने न एक राजा, न एक योद्धा, बल्कि एक कलाकार, एक प्रेमी बनकर आया हूं। आपसे नहीं, आपके हृदय से मिलने। सभा में सनसनी फैल गई। कुछ चौंक गए, कुछ मंत्रमुग्ध हो गए, पर राजकुमारी सुकुमारी की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल वह मधुर चमक जो एक स्त्री को तब मिलती है जब वह सच्चा प्रेम पा लेती है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, हे सम्राट, आज से आप मेरे न केवल पति बल्कि मेरे आत्मा के साथी हैं। आपने मुझे मेरे अंधकार से मुक्त किया है। उसी दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजे, पुष्प वर्षा हुई और विक्रमादित्य तथा सुकुमारी का राजसी विवाह संपन्न हुआ। दूसरे दिन जब वे रथ में बैठकर अवंती लौटने लगे तो सुकुमारी ने धीरे से पूछा, हे स्वामी, क्या आप सचमुच केवल एक स्त्री से प्रेम करेंगे? विक्रम मुस्कुराए, राजकुमारी, कलाकार का प्रेम अनन्य होता है। जैसे वीणा की एक ही धुन होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी केवल एक के लिए है, और वह हो तुम। और इस प्रकार 6 जन्मों की व्यथा 7वें जन्म के प्रेम में जाकर शांत हो गई। वह जो एक शापित आत्मा थी, अब प्रेम और संगीत की अमर रानी बन गई थी। अगर आपको यह प्रेम, बलिदान और मोक्ष से भरी यह कथा पसंद आई हो तो इस भावनात्मक यात्रा को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे प्रेम को महसूस किया है जिसमें तर्क नहीं, बस आत्मा की पुकार होती है? अगली अद्भुत कहानी में फिर मिलेंगे, जहां रहस्य, प्रेम और पुरातन भारत की आत्मा आपका इंतजार कर रही है।